गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। कैसे हो? चलो मैं आपके बीच फिर प्रेजेंट हुआ एक टॉपिक लेकर। जो टॉपिक होगा आज का परसेंटेज। ये परसेंटेज मैथ का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और परसेंटेज के बारे में हर स्टूडेंट को नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ये रियल लाइफ में भी परसेंटेज हमारे लिए क्या होता है, आते और जाते रहता है, इनकमिंग आउट गोइंग। परसेंटेज हर चीज़ में इसका यूज होता है। एप्लीकेशन बेसिस एज एवरेज पॉपुलेशन, एरिया, लैंड, प्रॉफिट लॉस, समझ गए? ये कर सकते हैं एसआई परसेंटेज, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट परसेंटेज। तो इसका बहुत सारे यूज होते हैं। आज हम यूज़ की बात तो खैर कम करेंगे, लेकिन आज हम ये परसेंटेज का टॉपिक हम क्या करेंगे, आपको एक्सप्लेन करेंगे। परसेंटेज में होता क्या है, व्हाट इज परसेंटेज? यानी परसेंटेज यानी पर मतलब हो गया प्रत्येक, यानी प्रत्येक मतलब एक एक चीज़, और सेंटेज मतलब 100 मा, यानी प्रत्येक 100 भाग क्या हो गया, 100 भाग, यानी प्रत्येक, समझ गया ना? यानी प्रत्येक ने मिलाकर उस 100 को क्या किया है, तैयार किया है, उसका नाम है परसेंटेज। एक नहीं, यानी 1 से लेके 100 तक जब कंप्लीट हुआ है, समझ गया ना? 1 से लेकर 100 तक, यानी एवरी नंबर कंप्लीट कंटेन्स 100। जिसने एक एक नंबर को कंटेन करके मिलाकर जो है आपका क्या बनाया गया है, 100 तैयार किया गया, यानी 100 यूनिट तैयार किया गया है। 1 यूनिट से लेकर 100 यूनिट तक जब कंप्लीट हो गया तो क्या बन गया, परसेंटेज। और परसेंटेज जब किसी नंबर में फिट हो जाता है तो ये इंडिकेट कर देता है कि इसका ये इतना पार्ट्स है, मतलब ये सेंट का क्या है, सेंट का ये हिस्सा है। तो चलिए डिस्कशन करते हैं। परसेंटेज यानी इसमें हम कहते हैं परसेंटेज, यानी परसेंटेज यानी क्या हो जाएगा, एवरी पार्ट ऑफ 100, एवरी पार्ट ऑफ 100, ये हो गया एवरी पार्ट ऑफ 100। इसका नाम क्या है, परसेंटेज का एवरी पार्ट ऑफ 100 हो गया। एवरी पार्ट ऑफ 100 को ही कहा जाता है आपका परसेंटेज। ये परसेंटेज क्या कहता है, एग्जाम्पल पे आपको समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए किसी के यहाँ कोई लड़का काम करता है और कहा कि हम आपके हिस्सा में से 2% लेंगे। कितना, 2% लेंगे। मतलब कोई लड़का जो है, राम है, मान लीजिए कि राम किसी के यहाँ काम करने गया, ठीक है, और राम किसी एक कंपनी में काम कर रहा है। अब बोला क्या कि हमें 2% का हिस्सा चाहिए। कितना का, 2% का हिस्सा चाहिए, मतलब 2% का हिस्सा चाहिए। तो 2% का हिस्सा का मतलब क्या हो गया, मान लीजिए कि एक दिन में 100 रुपया कोई कमा रहा है, एक दिन का इनकम कितना हो रहा है, 100 रुपया, और इसमें से 2% का हिस्सा ले लिया। कितना, 2% का हिस्सा जो है इसका हो गया राम के। तो बताइए एक दिन में 100 रुपया कमाई हो रहा है, और जिसमें से 2% का हिस्सा इसी का हो रहा है, राम का। तो बताइए कितना परसेंट ऑनर का होगा, यानी कंपनी का होगा या मालिक का होगा? तो आप कह सकते हैं कि 98%, यानी 98% जो है उस कंपनी वाला का होगा, और 2% जो होगा किसका होगा, जो काम करने आया उसका होगा। समझ गए ना? तो इस तरीके से हम यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो परसेंटेज वाला होता है, ये परसेंटेज में आप लोग एक चीज देख रहे हैं कि जैसे ही किसी ने कह दिया कि मेरा ये हिस्सा है, तो समझ जाइए कि उसमें से माइनस कर देंगे, 100 में से माइनस कर देगा। अभी हमने आपको क्लियर किया ना, यानी जो कोई भी हिस्सा बढ़ रहा है या घट रहा है वो सब 100 के अंदर के, जिस इसमें से 2% निकाले तो किस में से निकालें, 100 में से निकालें। 100 में से हम निकाल भी सकते हैं, रख भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज दोनों कर सकते हैं। समझ गए? अब चलिए अब बात को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है।
अब आपको बेसिकली ये समझना है यहाँ पर कि मान लीजिए यहाँ पर ये कह दिया गया 2%, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए 2% क्या हो गया, बढ़ गया। तो 2% बढ़ गया मतलब 100 का 2% बढ़ने का मतलब क्या है कि 100 में 2 को ऐड कर दीजिए तो कितना हो गया, 100 में 2 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2% बढ़ गया। मतलब समझ गया ना। यानी इंक्रीज करने का मतलब क्या होता है, 100 में 2 जोड़ देना। जितना इंक्रीज करेगा याद रखिएगा 100 में उसको जोड़ दीजिएगा, किसी भी हाल में 100 में जोड़ दीजिएगा। और ये जो था इंक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज के लिए बताया गया है। अगर मान लीजिए कि यही 2% क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो क्या करेंगे, डिक्रीज में हम माइनस कर देते हैं, मतलब ये डिक्रीज फॉर्म का है। क्या है, डिक्रीज फॉर्म का है। जब 2 माइनस कर देंगे तो घटा देना है, और इंक्रीज होगा मतलब बढ़ा देना है, यानी प्लस कर देना है, ऐड कर देना है। तो इंक्रीज या डिक्रीज का कॉन्सेप्ट है। अब समझिए यहाँ पे, अब आपको अगर ये कहा जाएगा कि यहाँ पे मान लीजिए कि कोई नंबर को किस में दिखाना है, परसेंटेज में दिखाना है। तो परसेंटेज में दिखाने का मतलब क्या होता है, यानी 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा परसेंटेज में। क्या हो जाएगा, परसेंटेज में। यानी परसेंटेज में दिखाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। अब यह चीज को अगर मान लीजिए कि हम यहाँ काटेंगे तो फिर क्या बन जाएगा, एक पूर्ण संख्या बन जाएगा। और वही अगर मान लीजिए कि नहीं काटेंगे तो क्या रहेगा, ये परसेंटेज में हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए कि इस तरह से परसेंटेज कह रहा है कि 50% को जो है 50% दिया है, तो इसका कह रहा है कि बताइए परसेंटेज निकालना है। समझ गया ना। 50% को क्या करना है, परसेंट में नहीं दिखाना है, उसको किस में दिखाना है, भिन्न रूप में दिखाना है, फ्रैक्शन फॉर्म में दिखाना है। तो कैसे दिखाते, देखो ये है 50, अब 50 का अगर परसेंटेज का मतलब होता है कि जिसमें प्रतिशत का साइन होता है उसमें हम कितना से क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सॉरी डिवाइड कर देते हैं। ऊपर वाला में परसेंटेज में दिखाना था तो मल्टीप्लाई, और नीचे वाला में परसेंटेज गैप करना है, परसेंटेज का साइन गैप करना है, तो क्या करेंगे 100 से डिवाइड। और जैसे ही हो गया तो यहाँ ये कैंसिल कर दे, 0 से 0, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। अब कितना हो गया, ऊपर आपका हो गया 1, नीचे 2, इतना 0.05% हो गया, ठीक है। 0.05% इस तरीके से यहाँ पर ये साइन शो हो गया। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर कहा जाता है, देखिए अब मान लीजिए कि यहाँ कितना हो गया, कहेगा कि 40 का 5%, 40 का कितना हो गया 5%। अब कह रहा है कि देखिए 40 का 5% कैसे निकालते हैं। मान लीजिए 40 रुपया लिए और 40 रुपया हम नहीं दे सके, तो कहेगा कि उसका 5% आपको डिस्काउंट कर दिया गया, छूट कर दिया गया। तो कितना हो जाएगा 40 का ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई या 5 ऑफ 1 क्या हो गया, परसेंट 100। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 2 जा 10, ये 2 से 2 कट गया, तो कितना हो गया आपका, ये 5% के हिसाब से आपका ये हो गया 2 10। समझ गया ना। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका ये निकल गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए कि आपका ये हो जाएगा 20,000 का, यानी 20,000 का क्या निकालना है, 20,000 का यहाँ पे मान लीजिए कि निकालना है आपका ये 50% निकालना है। कितना 50%, तो क्या हो जाएगा 20,000 मल्टीप्लाई या 15/100। ये 20 से 20 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हो गया मल्टीप्लाई कर देंगे 200 × 50, मतलब मल्टीप्लाई होकर इतना आ गया, ठीक है। मल्टीप्लाई होकर आपका ये आ गया, समझ गया ना। तो ये आपका अमाउंट हो गया। इस तरीके से और भी नंबर है, और भी परसेंटेज निकाला जाता है। अब यहाँ देखिए, अब कह दिया यहाँ पर कि 40% ऑफ 40%। अब कह रहा है कि 40% ऑफ 40%, मतलब 40 का 40% निकालेंगे तो क्या होगा। आपको पता है कि परसेंटेज का साइन हटने पर बट्टा में 100, यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ भी वही हाल हो जाएगा। अब दोनों का क्या हो जाएगा, दोनों का आप काट सकते हैं, काटने का है तो 1 0 से 1 0 उड़ गया, ठीक है। 1 0 से 1 0 उड़ गया, यहाँ काट सकते हैं 25 बार में। अब कोई कैंसिल होगी, नहीं होगी, तो ऊपर 4 हो गया, नीचे 25 हो गया। इस तरीके से परसेंटेज में हम दिखा सकते हैं। तो डियर और भी कैसे है, जो और भी केस हम आपके बीच शेयर करेंगे। पहले इतना क्लियर हो चुके हैं।
अब चलिए, अब हम एक एक करके हम आपको टाइप 1 टाइप 2 सिखाएंगे। चलिए, इतना जितने भी है सब इसको रिकवर कर लीजिए और एक और फटाक से कीजिए। ओके, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके डियर, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब मान लीजिए कि इस तरह का रहेगा, x% ऑफ 40 इक्वल टू 20। अब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे, रूल क्या बताया गया है कि अगर परसेंट का साइन हटे तो 100 बटा में सेट हो जाता है, मल्टीप्लाई यहाँ 40 इक्वल टू 20। अब जो इधर मल्टीप्लाई में है उधर जाएगा तो क्या हो गया, सॉरी डिवाइड में उधर जाएगा तो क्या हो जाएंगे आपके, ये मल्टीप्लाई में होंगे। तो देखिए 20 इंटू 100, 40 क्या चीज में है, मल्टीप्लाई, तो इधर ऑपोजिट साइड आएगा तो डिवाइड, यानी जो इधर गुना में रहेगा उधर राइट, यानी दाहिनी साइड जाने पर आपका ये राइट पार्ट्स में जाने पर डिवाइड में है, जो डिवाइड में ऑलरेडी है वो मल्टीप्लाई में। 0 से 0 कैंसिल, ये कट गया आपका 2 बार में, ये कट गया आपका 50 बार में, तो क्या हो गया, x का ये 50% हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पर। अब चलिए, अब आपको नेक्स्ट हम सिखाने जा रहे हैं। क्लियर हो गया यहाँ पे। अब चलिए, अब यहाँ पर इस टाइप पे भी क्वेश्चन आएंगे। कैसे आएंगे देखिए, अब एक कहेगा, यानी कहा गया है कि यहाँ पर मान लीजिए दो खिलाड़ी है, अब कह रहा है ना, ए वाला कह रहा है बी वाला से कि हमारा जो परसेंटेज बढ़ा है तुमसे ज्यादा है, यानी हम तुमसे ज्यादा है परसेंटेज में, समझ गया ना। दो प्लेयर है जिसमें से एक कह रहा है, ए वाला कह रहा है बी से कि हम तुमसे ज्यादा हैं, परसेंटेज में ज्यादा है, तो ज्यादा है तो परसेंटेज मानने के लिए हम एक्स कह देते हैं, ठीक है ना, एक्स कह देते हैं। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर कि एक्स बटा 100 प्लस एक्स इंटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, ये केस का है, तो समझिए केस को समझते हैं। यानी कह रहा है यहाँ पर, मान लीजिए कि सीधा समझाते, देखिए मान लीजिए कि राम का अमाउंट जो है ना, वो देखा जाए राम का जो अमाउंट है वो परसेंटेज के हिसाब से बढ़ रहा है। तो एग्जाम्पल एगो लेते हैं, मान लीजिए राम का अमाउंट जो है ना ये 25% ग्रो कर गया, 25% ग्रो कर जाता है। तो चलिए समझते हैं, मान लीजिए राम का जो है 25% ग्रो कर गया मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं, जो ग्रो किया ऊपर लिखेंगे तो 100 प्लस हो जाएगा 25 इंटू कितना हो गया 100, इधर हो गया 25, यहाँ हो गया 125, ये हो गया 100। अब इसको कटअप कर दीजिए, अगर 25 से ये करेंगे तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई अगर किया जाए तो 25 से करेंगे तो इसको कितना बार में कैंसिल कर सकते हैं, 5 बार में। कितना बार में, 5 जा आपका ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसको 5 से करेंगे तो ये 20 बार में, यानी कितना परसेंटेज ग्रो हुआ है, 20%, यानी रिक्वायर्ड जो परसेंटेज हुआ वो कितना हुआ, 20%, मतलब 25% बढ़ गया। तो कहने का ये मतलब है कि बताइए कितना बढ़ा, कितना उसको फायदा हो रहा होगा पहले के अकॉर्डिंग, तो ये उसका फायदा वाला चीज है। अब मान लीजिए हम अगर बात करें यहाँ पर कि अगर मान लेते हैं कि अगर 25% राम का घट गया, राम का बढ़ रहा था तो ये केस, अगर घट गया तो उसके लिए कौन सा केस है,
अगर मान लीजिए क्यू घट गया, ठीक है ना, क्या होगा, घट वाला केस रहेगा। तो घटने वाला केस रहेगा तो उसको बनाते कैसे है, चलिए वो सीख लेते हैं। जब बढ़ेगा तो इस केस को बनाते हैं, और जब घटता है तो कौन सी केस अप्लाई होता है तो बोर्ड पर देखेंगे। ठीक है, तो कितना परसेंटेज घट गया बताइए, जितना घटेगा उसको नीचे रखेंगे। देखिए, जब परसेंटेज बढ़ता है तो ऐसे स्टेप लिखेंगे, और जब परसेंटेज घटता है तो ऐसे स्टेप लिखेंगे। तो बताइए, मान लेते हैं यही एग्जांपल को रिपीट कर देते हैं। मान लीजिए इस बार राम का जो है कितना परसेंटेज घट गया, 25% कम हो गया है, यानी क्या हो गया, अनग्रो किया है। तो 100 माइनस 25 बटा 25 इंटू हो गया 100। अब बताइए 100 में से 25 को लेस करें तो 75 इंटू 25 ये हो गया। अब इसको कैंसिल कीजिए, 5 4 जा 20, नहीं 5 4 जा 100। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 75 4 जा कितना होता है, तो 20 हो गया, यहाँ पर 28 यानी 30 हो गया, ये हो गया। समझ गया ना, ये हो गया। तो जब इंक्रीज करेगा तो वो कॉन्सेप्ट, और डिक्रीज करेगा वो। चलिए अब हमने ये बताया, इसको फट से नोट कीजिए। अब हम नेक्स्ट आपका टाइप बताने जा रहे हैं। उल्टा उल्टा हो गया क्या है? चलिए उठ कीजिए। अगर रॉन्ग लिखा गया क्या? अच्छा, ओ सॉरी, यहाँ का फॉर्मेट उल्टा लिखा गया, सही करो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x हो गया 100 माइनस x हो गया। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा ये आपका, ये क्या हो जाएगा 25 ऊपर, और यहाँ हो जाएगा 100 माइनस x। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 25 हो गया, यहाँ हो गया 75। ओके, सॉरी डियर, यहाँ पे थोड़ा सही कर लीजिए, उल्टा लिख दिए थे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 25 दिया 75, यहाँ पे 100 हो गया। तो 100 ऊपर मल्टीप्लाई ये 3 डिवाइड कर देंगे तो 3 जाना, तो कितना हो गया, ये परसेंटेज के हिसाब से लिखा गया। ठीक, ऐसे करते हैं इसी टाइप का। हाँ, ये भी सब केस उस आता है, जैसे अभी लिखे थे ना, इस टाइप का भी केस आता है जब दिया होता है तब। इसमें तो दिया नहीं हुआ है, एक अमाउंट दिया होता है तब इस केस टाइप का केस आता है, तो मैं से प्लॉट पे लिखते। ये भी एक केस था, कोई बात नहीं है उसके लिए, सॉरी। अब चलिए नेक्स्ट टाइप बताने जा रहे हैं। अब देखिए, अब कहा गया है मान लीजिए यहाँ पर श्याम का मान लीजिए कि 2 सब्जेक्ट है, और 2 सब्जेक्ट में मान लीजिए यहाँ पर फिजिक्स में उसका फिजिक्स में यहाँ 10% ग्रो किया है, और केमिस्ट्री में 15% ग्रो किया है। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि बताइए इसका पूछा जा रहा है कि बताइए रिक्वायर्ड इंक्रीजमेंट कितना हुआ सब्जेक्ट में। तो चलिए अब ये समझते हैं। पूछ रहा है सब्जेक्ट का रिक्वायर मतलब कितना इंक्रीज किया है, देखने का मतलब। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, x प्लस वाई क्या हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा, और x प्लस वाई का यहाँ पर क्या कर देंगे, x इंटू वाई प्लस 100 ये कर देंगे। ठीक है, अब चलिए इस केस को समझते हैं, इस फॉर्मेट पर ही सब अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर कह रहा है कि बताइए पहले क्या दिया है 10%, उसके बाद दिया है 15%, उसके बाद आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, और आपस में ही क्या कर देंगे
मल्टीप्लाई करने के बाद 100। अब देखिए दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, इसको करेंगे तो कितना हो गया, एक जीरो से एक जीरो उड़ गया। अब इसको 5 से काटेंगे, 5 3 15, 5 दूना 10, तो कितना हो गया, 3/2। अब इसको जैसे भाग करेंगे तो क्या हो सकता है, 25 दूना 50, 50 में 3 ऐड करेंगे तो 53/2। तो जो परसेंटेज में आएगा सो आंसर हो गया। अब उसी प्रकार से यहाँ पर ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, दोनों इंक्रीज हो रहा है। अगर डिक्रीज होगा तो कैसे बनाएंगे, तो चलिए वो भी सीख लेते हैं। अगर डिक्रीज होगा तो उसी भी करेंगे यहाँ पे। चलिए अब डिक्रीज करेंगे, ये हो गया 15 हो गया, यहाँ पे कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा, ये 2 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 3 बार में और ये होगा 2 बार में, 3/2। अब एलसीएम ले लेंगे, कितना हो गया, ये 20 हो गया, ये 30 हो गया, और यहाँ पे 3 हो गया, ये 2 हो गया। तो क्या होता है, यहाँ पर ऐड कर देंगे 20 - 23, और यहाँ हो गया 2। अब निकालेंगे तो 3 हो गया, और यहाँ पे 1 हो गया। यानी जो माइनस वाला होता है ना, उसका हमेशा निगेटिव में आंसर आता है। तो डिक्रीज वाला देख लीजिए, डिक्रीज वाला ऐसे बनाते हैं, इंक्रीज वाला ऐसे बनाते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, परसेंटेज का निकालने का ये क्या बता रहे हैं, रूल बता दे रहे हैं। आज जो परसेंटेज पर डिस्कशन कर रहे हैं, किसी भी टाइप के परसेंटेज को आप आसानी से निकाल सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब चलिए इस तरीके से माइनस में आप निकाल सकते हैं। तो ये परसेंटेज ये हो गया, निकल गया। अब हम आपको बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं किसके इसको कैसे बनाते हैं। चलिए बोर्ड पर देखते हैं। अब एक केस है, देखिए कह रहा है यहाँ पर कोई भी चीज जो होता है 20% बढ़ रहा है और 20% क्या हो रहा है, घट रहा है। अगर 20% बढ़ेगा और 20% घटेगा तो इस केस को कैसे सॉल्व करते हैं, फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, यानी यहाँ पर होता है x²/100, ये कर देते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, बताइए। घट बढ़ रहा है तो एक ही केस में निपटारा कर देंगे, क्या इंक्रीज कर रहा है, तो 20 रख दीजिए, 20 का स्क्वायर कर दिया, नीचे क्या हो गया 100, 20 का डबल कितना होता है 400, अपन कितना हो गया, नीचे 100 है, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 हो गया। मतलब यूँ समझ लीजिए कि जब कोई भी अमाउंट में 20% क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, 20% लॉस हो रहा है, तो बता दिया जाए कि कितना जो है कि इसका इंक्रीज हुआ और डिक्रीज हुआ। तो देखिए प्लस में आया तो हम कह देंगे कि यानी कम आएगा, माइनस में आएगा तो हम कहेंगे डिक्रीज हुआ, अब प्लस में आया तो हम कह देंगे इंक्रीज हो गया। तो ऐसे हम निकाल देते हैं, समझ गया ना। अगर साइन ना भी हो तो भी, अब पूछेगा कि कितना लॉस हुआ, तो यही रूल है, कितना इंक्रीज हुआ यानी कितना फायदा हुआ, प्रॉफिट हुआ, तो इसके लिए ये रूल है। तो समझ गया, इस तरीके से हम निकालते हैं। क्लियर हो गया। चलिए एक और चीज समझ देते हैं। अब देखिए एक और केस आता है जो हम आपको बता देना चाह रहे हैं। इधर हो गया, क्वेश्चन इस तरह से रहेगा, देखिए समझते हैं। कह रहा है कि एक कंपनी में जो है ना 20% बढ़ते चला गया है, समझ गए, 20% जो है बढ़ते चला गया है, और 20% बढ़ गया तो 20% का डिस्काउंट भी हो गया है। तो 20% बढ़ा और 20% का डिस्काउंट हो गया, मतलब क्या हो गया, यहाँ पर 20% बढ़ा और 20% का डिस्काउंट भी हो गया। तो 20 का 20% बढ़ गया और उसी में से क्या हो गया 20% डिस्काउंट हो गया। तो इसके लिए ये रूल है, समझ गया ना। यानी क्या फॉर्मूला है, x + y, यहाँ हो जाएगा 100 - x, क्या हो जाएगा 100, ये है। यानी 20 का 20% बढ़ा और उसमें से फिर 20 का डिस्काउंट हो गया। तो देखिए इसका क्या रूल है, ये फॉर्मूला है,
समझ गया ना। तो इसका क्या प्रोसेस किए हैं, इसका आ जाएगा 40 या नीचे आ जाएगा 80 या इधर आ गया 1000, ये 0 से 0 कैंसिल 2 बार में और ये कट गया 50 बार में, क्या हो गया, ये आ गया। तो इस तरीके से डियर जो है कि हम चेक कर उठ के बना लेते हैं। तो समझ गए ना, इसी टाइप का क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर लीजिएगा। आगे बात समझ में। अब इसी टाइप का एक और आता है क्वेश्चन जो आपको बता देना चाह रहा है। ये क्वेश्चन आता है कि अगर ये इंक्रीज किया, समझिए इंक्रीज वाला में बताया गया। अब कहा है कि 20 का 20% बढ़ गया, 20 का 20% बढ़ गया। अब क्या हुआ, यहाँ पे डिस्काउंट किया गया, बट यहाँ पे डिस्काउंट नहीं किया गया। तो नहीं किया गया तो इसको भी वही करेंगे, 20 + 20 कितना हो गया, 100 + 20 इंटू कितना हो गया, 100। क्लियर हुआ। यानी यहाँ पे 20 का 20% बढ़ा लेकिन डिस्काउंट नहीं किया गया, यहाँ पर किया गया लेकिन यहाँ पे नहीं किया गया। तो कितना हो जाएगा, 40 + 120 इंटू 100, ये 0 से 0 ये 3 बार में, तो कितना आ गया, मल्टीप्लाई के ऊपर तो 100 नहीं जा 3, ये निकल गया। तो समझे ना, आज का ये आपका फंटास्टिक टॉपिक, स्वीट लवली टॉपिक, दिस इज लवली टॉपिक। ये परसेंटेज मैंने आपको बता दिया, इसके पूरे केस को हमने समझा दिया। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए, इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद सॉल्व कीजिएगा। तो ये कैसी आपको कॉन्सेप्ट लगी कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट, सी यू अगेन।